मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। मंगलवार को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और अनवर इब्राहिम ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा किया। मोदी इब्राहिम वार्ता का मुख्य फोकस व्यापार और निवेश का विस्तार करना और नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग तलाशना था। पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा कि हमने तय किया है कि भारत मलेशिया साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की काफ़ी संभावनाएं हैं। वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री इब्राहिम ने पीएम मोदी को दोस्त और भाई बताया। पीएम मोदी ने मलेशिया को आसियान, पूर्व एशियाई और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण भागीदार भी बताया। हम इस बात पर सहमत हुए कि भारत और आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा समयबद्ध तरीके से पूरी की जानी चाहिए। पीएम मोदी का कहना था कि भारत आसियान की केंद्रीयता को प्राथमिकता देता है। हम इस बात पर सहमत हैं कि भारत और आसियान को अपने मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा में तेजी लानी चाहिए। मलेशिया विश्वविद्यालय तिरुवल्लुवर चेयर की स्थापना करेगा। मलेशियाई लोगों को उन्नत पाठ्यक्रमों के लिए सैकड़ों ITI छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएगी। श्रम पर समझौते से न सिर्फ भारतीयों की भर्ती में सुधार होगा बल्कि सुरक्षा में भी सुधार होगा। फ्रेंड्स, भारत और मलेशिया के बीच एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 1 दशक पूरा हो रहा है और पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के सहयोग से हमारी पार्टनरशिप में एक नई गति और ऊर्जा आई है। आज हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की। हमने देखा कि हमारे द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर प्रगति हो रही है। अब हमारा व्यापार रुपये और रिंगिट में भी हो रहा है। गत वर्ष में मलेशिया से भारत में $5 बिलियन के निवेश पर काम हुआ है। आज हमने निर्णय लिया है कि हमारी साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट किया जाएगा। हमारा मानना है कि आर्थिक सहयोग में अभी और बहुत पोटेंशियल है। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार किया जाना चाहिए। नए तकनीकी क्षेत्रों जैसे कि सेमीकंडक्टर, फिनटेक, रक्षा उद्योग, AI और क्वांटम में हमें आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। फ्रेंड्स, आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मलेशिया भारत का अहम पार्टनर है। भारत आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता है। हम सहमत हैं कि भारत और आसियान के बीच FTA की समीक्षा को समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए। 2025 में मलेशिया की सफल आसियान अध्यक्षता के लिए भारत पूरा समर्थन देगा। हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट के लिए प्रतिबद्ध है और सभी विवादों के शांतिपूर्वक हल का पक्ष रखते हैं। एक्सेलेंसी, आपकी मित्रता और भारत के साथ संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आभारी हैं।